तू शम्मा और मैं शम्मस, आजा दोवें यारी कर ली। नसीबा खोल दे मेरा, मैं आजिज़ बंदा तेरा। नबियों के सरदार के महबूब के सदके में हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, इश्क इश्क में बैठे हुए हैं। इनके दर पर आओ, सच्चे दिल से आकर तौबा करें और माफ़ी मांगे। ये गुनाहगार, ये गुलाम था जो जिन्होंने ऐब निगाह इश्क की मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही था। कमाल हम कलंदर के दर पे डाल सकते हैं, यहाँ पर नहीं। शम्मस तबरेज ना सिख रहा है ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, हम शाह शम्मस तबरेज़ के दरबार पे मौजूद हैं, जिनके बारे में मशहूर है कि जब किसी ने एक बोटी का टुकड़ा भूनने के लिए नहीं इजाज़त दी, तब उनके लिए सूरज सवा नेज़े पे आया, नीचे आया और उनकी बोटी का टुकड़ा भुना। तो आइए हम उनके दरबार की तरफ चलते हैं कि अंदर लोग क्या क्या मन्नतें और क्या क्या ख्वाहिशें लेके उनके दरबार पर आते हैं और उनकी मन्नतें और ख्वाहिशें पूरी भी होती हैं यहाँ से या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। बाबा जी क्या हाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है बाबा जी? बाबा जी आपका नाम? मोहम्मद अख्तर साहब। बाबा जी आप यहाँ पे कितनी देर से हैं जी? यहाँ 2 साल से 2 साल से यहाँ पे हाजिरी दे रहे हैं आप। तो आप यहाँ पे किस नीयत से और किस लगन से यहाँ पे रहते हैं? हम कुल नबियों के सरदार के महबूब के सदके में हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, इश्क में बैठे हुए हैं। ठीक है। तो अच्छा मुझे ये बताइएगा कि बहुत से लोगों का ये कहना है कि एक इनके बारे में, शाह शम्मस तबरेज़ के बारे में मशहूर है कि जब इन्हें किसी ने वो बोटी का टुकड़ा भूनने के लिए नहीं कुछ भी किसी ने हामी नहीं भरी तो सूरज सवा नेज़े पे आ गया था। बिल्कुल बेशक बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही है। तो आप उन्होंने कहा था तभी तू शम्मा और मैं शम्मस, आजा दोवें यारी कर लिए। ओके। तो फिर सूरज जो है वो सवा नेज़े पे आया था और नीचे आ गया। बिल्कुल नीचे जब आया ना, जब आग भड़की तो अवाम मुल्तान वाली बाहर आकर जी इधर आई। ठीक है। तो अच्छा ये भी है मशहूर कि मुल्तान के अंदर गर्मी इसी वजह से ज़्यादा है कि यहाँ पे सूरज सवा नेज़े पे आया था, इस वजह से। ठीक है। तो और इनके बारे में कोई जो है वो अच्छी सी कोई इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को पैगाम देना चाहते हो बाबा जी की तरफ से? हम ये कहते हैं कि इस दर पर आ जाओ, जो भी बुजुर्गान दीन पढ़े हैं, पैगंबर पढ़े हैं जी, इनके दर पर आओ, सच्चे दिल से आकर तौबा करें और माफ़ी मांगे तो इंशाअल्लाह उसकी झोलियाँ पूरी हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है जी। बाबा जी से आपने कभी कोई मन्नत मांगी है कोई जो उन्होंने आपकी पूरी की हो? हमने अपने लिए तो कुछ नहीं मांगी, ये दुनिया के लिए कर रहे हैं। आप दुनिया के लिए कर रहे हैं, माशाल्लाह। आप खिदमत कर रहे हैं लोगों की। हाँ जी माशाल्लाह। क्योंकि बाबा फरीद पे भी, पाकपतन शरीफ पे भी हमने, आप वहाँ पे भी हाजिरी देते हैं? सन 2021 में हमने वो दरवाज़ा बंद किया था इमरान खान हुकूमत ने जी, तो वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था। तो कह दिया कोरोना है, तो हम वहाँ पर बैठकर इबादत करते रहे। ठीक है। और इन 4 बजे मालिक ने रहमत का दरवाज़ा खोल दिया और कोरोना के जो है वो ख़त्म हो गया था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कोरोना ख़त्म हो गया था और जो है वो दरबार को दोबारा से ओपन कर दिया गया था। ये गुनाहगार, ये गुलाम था जो जिन्होंने जी जिक्र करके जो है वो। बिल्कुल ठीक है। आप थोड़ा सा हमें वो अपना थोड़ा सा जल्दी डाल के दिखाएंगे अभी हमारे व्यूअर्स को देखें यहाँ पे? धमाल डाल के नहीं दिखा सकते क्योंकि धमाल जो है ना बहुत सख्त है। धमाल सख्त है तो थोड़ा सा हमारे नाजरीन के लिए, हम आपको लाखों लोग देखने वाले हैं तो वैसे देखते रहें ये वीडियो और भी दुनिया हमारी लाखों लोगों ने आपको देखना है। हमें दुनिया और भी देख रही है, बिल्कुल नेट पे चल रही है, बिल्कुल चला रही है, अभी दुनिया लगी हुई है। हमने आप खुद हैरान हो गए ये कैसे चला गया। तो हम कहते हैं चलो ठीक है जी। थोड़ी सी धमाल आप मेरे कहने पे हमारे नाजरीन के लिए देखें। लाखों लोगों ने ये आपकी वीडियो देखनी है तो उससे वो आपका इश्क जो है वो बाबा जी के साथ वो भी देखना ज़ाहिर है। वो चाहेंगे कि आप का इश्क क्या है, या कोई चंद अल्फाज, कोई शेर, कोई उनके बारे में, और साथ साथ जो है वो धमाल थोड़ा सा। कहते हैं निगाह इश्क की मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही था। बिल्कुल ठीक है जी। ये अल्लामा इकबाल के शायर जो शेर हैं जी, ये बहुत अच्छे, दीन के लिए बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन इकराम, मगर हम लोग समझ नहीं रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जी। वो बड़ी डीप बातें हैं तो जो लोग रखते हैं अक्ल और शऊर वो इन चीज़ों को समझते हैं, लेकिन बहुत से लोग कुरान शरीफ में हर चीज़ वाज़े करके तहरीर है। बिल्कुल। मगर हमने इनको जो है ना
मुख्तलिफ तहरीरों में पेश कर दिया है, जी अच्छा मगर बात एक है, अल्लाह एक है, मोहम्मद एक है, बेशक कुल नबियों के सरदार एक जी। हैं, मौला अली शेर खुदा एक है, जी हाँ हसन हुसैन एक हैं, बेशक मासूम अकबर असगर भी एक हैं, एक हैं, बिल्कुल। सब औलिया अल्लाह एक ही है। बिल्कुल ऐसा ही है, तो मगर हमारा दीन जो है ना मुख्तलिफ में शक्लों में फिरकों में फैल चुका है। हाँ आप ही उन फिरकों को नहीं सपोर्ट करते, मतलब आप सिर्फ अल्लाह के दीन हम को। सिर्फ रब के राह को बिल्कुल ठीक है, तो आप अभी हमें थोड़ा सा धमाल हमारे व्यूवर्स के माल हम कलंदर के दर पे डाल सकते हैं, यहाँ पर नहीं, हमें सख्ती से मना है। यहाँ पे सख्ती से मना है। हाँ जी। तो नाज़रीन किराम, आपने जो है शाह शम्स तबरेज़ के एक आशिक को, एक उनके जो है वो चाहने वाले को यहाँ पे आपने देखा, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? और आप भी यहाँ पे इस दरबार पे कभी आए हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखते चाहिए। इसी के साथ हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। लास्ट में आपको मैसेज देता चलूं कि ये जो बुजुर्गाने दीन इस कब्र में हैं, इनके साथ इन एक्टिविटीज़ का कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही उनकी ये तालीमात है और ना ही उनकी तालीमात है जिनको वो मानते थे। तो अगर उन्हें पता चले कि ये हमारे नाम पर ये कर रहे हैं तो वो भी इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कभी भी ये नहीं कहेंगे कि ये हमारे जो है वो दीन को लेके आगे चल। नसीबा खोल दे मेरा, मैं आजिज़ बंदा तेरा। नसीबा खोल दे मेरा, मैं आजिज़ बंदा तेरा। मेरे तो मंगो मैं तेरा, तेरा है अल्लाह। मेरे तो मंगो मैं तेरा, वादा तेरा है अल्लाह। मेरे तो मंगो नसीबा खोल दे मेरा, रोजी देवी दादी। खोल दे मेरा, रोजी देंदी दादी। करम जे तेरा होवे, करम जो तेरा होवे। किस्मत सबरे साडी, करम जे तेरा होवे। किस्मत सबरे, किस्मत सबरे साडी, करम जे तेरा होवे। किस्मत खोल दे मेरा, बड़ी जुर्मा तो होवा नसीबा। शरीका रो लिया मैनू, शरीफा रो लिया मैनू। बराबर फेरी खलोगा। शरीका रो लिया मैनू, बराबर। नसीबा खोल दे मेरा, मदद कर मेरी।